नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम डीपीएसपी के बारे में यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी होते हैं, यानी नीति निर्देशक जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको इस तरह के कोई भी एमसीक्यू का टेस्ट देना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिविल एज नाम का ऑफिशियल ऐप है, सिविल एज ऑफिशियल करके ऐप है, ऐप का ये लोगो है। इस एप्लीकेशन पे यदि आप जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे 100 यानी फुल लेंथ टेस्ट चैप्टर वाइज, जैसे कि डीपीएसपी के 2 टेस्ट मैंने डाल के रखे हैं, आप एकदम डिटेल से पढ़िए और डिटेल से अंदर जाके टेस्ट दीजिए, आपको एकदम मजा आ जाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, तो भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया? ओके, तो भाग की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के भाग 4, कौन कौन से? भाग 4, हमारे संविधान के निर्माताओं ने भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक, ओके, 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी कि आपके नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व हैं कितने? 36 से 51 तक हैं आर्टिकल। ओके, हमने कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। ओके, आयरलैंड के संविधान से 1937 में हमारी संविधान सभा ने ली और 1937 में आयरलैंड के संविधान ने कहाँ से लिए? स्पेन के संविधान से। ओके, तो ये आप देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये कौन सा है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, भाग, तो इसका आंसर क्या होगा? भाग 4। ओके, तो आपका आंसर देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश से लिए गए? अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, बी, आयरलैंड से। ओके, बी, 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने कहाँ से लिए? 1937 के आयरलैंड के संविधान। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ये आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है। ओके, अच्छा, मूल कर्तव्य के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये अधिकार नहीं है, ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो ये हमारे मूल संविधान में 10 थे। ठीक है, कितने थे? 10 थे। ओके, तो नेक्स्ट पढ़िए, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे लेकिन 11 कब हो गए? जब हमने 86 में संविधान संशोधन 2000 के 2 के द्वारा ये इनकी संख्या को कितना कर दिया? 11 कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, यह किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है, किस वर्ष जोड़ा गया भाई? 1976 में जोड़ा गया, 1978 में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया या 2000? तो अभी तो पढ़े हैं कि ये 86 में संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अधिनियम 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य का उल्लेख यानी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भाग 4 का में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, 51 ए, का की जगह ए आएगा। नेक्स्ट देखिए,
मूल कर्तव्यों को भाग 4 का के अनुच्छेद 51A या 51 का में शामिल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, यानी इनका नेचर कैसा है। तो इनके नेचर के बारे में बात करें, बाध्य योग हैं, गैर बाध्य योग हैं, कठोर हैं, लचीले हैं। बाध्य योग का मतलब, बाध्य का मतलब है कानून, ओके, बाध्य का मतलब है कानून, ठीक है, कानून के योग है। बाध्य योग मतलब आप किसी भी SC, HC से इन्हें लागू करवा सकते हैं, और वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट यानी FR। और गैर बाध्य योग ये हैं हमारे CPSC। ये राज्य के संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, राज्य के पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं कि वो इन DPSP को लागू करे। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनको लागू कराने के लिए हम DPSP को न्यायालय में नहीं चुनौती दे सकते हैं, ना न्यायालय में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये विधि योग्य नहीं, गैर न्यायोचित है। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, पूंजीवाद, कल्याणकारी पुलिस यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये जो आर्थिक व सामाजिक है, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक व नैतिक नैतिक अवधारणाओं को प्रोत्साहन देते हैं, यानी एक कुल मिला के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना है, एक कल्याणकारी राज्य को बनाना है, यानी सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर कल्याणकारी राज्य को बनाना है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 38 है, 40 है, 44 है, 50 है। तो इसमें आपका अनुच्छेद कौन सा है, 40 है। ठीक है, 40। ये पंचायतों के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म कोड, यूसीसी, इसी पर बनाया जाता है यूसीसी कानून। ओके, इसी आर्टिकल के तहत। तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण सुनिश्चित करती है। तो ये आर्टिकल आपका 50 है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 48 में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है। ठीक है, कृषि है, पशुपालन है, ये सब वैज्ञानिक तकनीकी से पशुपालन करना, या जो उच्च नस्ल के पशु हैं उनको नस्ल को संरक्षित करने के लिए बढ़ावा देना। 51, ये किसी विदेशी राज्यों से संधि, आर्थिक समृद्धि, कल्याण और पंचतंत्र के जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा जो नीति पॉलिसी लाई गई थी उसको बढ़ावा देते हैं आर्टिकल 51। ओके, 50, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आर्टिकल अभी मैं बताया हूँ, ये कौन सा है, 51। ठीक है, 48 है, 43 है, 39। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो विदेशों से संधि होती है वो आर्टिकल 51 के तहत होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। ओके, तो इसके द्वारा 1976 में जोड़ा गया, और ये किस संविधान से लिए गए हैं, रूस यानी USSR के संविधान से गृहीत हैं। क्या, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 में शामिल किया गया है। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, और इसी को लघु संविधान की परिभाषा भी दी जाती है, लघु संविधान कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है।
तो मौलिक अधिकार में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का अंग है, ठीक है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। और ये आर्टिकल 39 घ में है, ठीक है, अनुच्छेद 39 घ के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 44 में यूसीसी है, 48 में कुटीर उद्योग है, ठीक है, और 46 में आर्टिकल में आपका है, 46 आर्टिकल में है, 46 आर्टिकल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 46 आर्टिकल में क्या है, यदि ऑप्शन में आता है तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। 86 में संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 45 अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नशीली दवाओं, मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, ठीक है, तो ये आर्टिकल 47 है, ठीक है, क्या है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 स्वास्थ्य के हित के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों, मदिरा और औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर रोक लगाता है। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस बैंक की सुविधा अनुसार दे चेक कहा था? ये किसने कहा था? ये केटी साय ने कहा था। ओके, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी साय ने, उन्होंने कहा था कि ये ऐसे सिद्धांत है कि जब बैंक के पास बजट होगा या पैसा होगा तभी इसको बनाया जाएगा, यानी राज्य के पास संसाधन होंगे तभी राज्य इसको लागू करेगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 ए में है। तो 48 ए को जोड़ा गया था 42 में संशोधन, वही 1976 के द्वारा। ओके, हाँ, देखिए 42 में संशोधन 1976 द्वारा 48 ए को जोड़ा गया, उसी में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन व वन्य जीवों की रक्षा के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधीवादी सिद्धांत है? चूंकि नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन वर्गीकरण हमने अपनी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको बांट दिया गया। एक तो समाजवादी डीपीएसपी में बांटा, डीपीएसपी को 3 भाग बना दिए, एक तो गांधीवादी, ठीक है, और एक बना दिया उदार बौद्धिकवाद, ठीक है, उदार बौद्धिक बाद। ये इतने चीजों में हमने मतलब इतने 3 पार्ट में इसका वर्गीकरण किया है नीति निर्देशक तत्वों का। इसको इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। गांधी के जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो विचार थे कुटीर उद्योग संबंधित या ग्राम पंचायत, यानी जो उन्होंने कहा था कि जो राजनीति है, जो राजनीति मतलब निचले स्तर से उठकर ऊपर स्तर तक जाना चाहिए, यानी इन्होंने ग्राम पंचायत यानी स्थानीय शासन की अवधारणा को दिया था गांधी जी ने। तो उन्हीं की इन अवधारणाओं को संविधान में समाहित करते हुए इनके जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष से जो अवधारणाएं उपजी, तो उसको डीपीएसपी के रूप में हमने संविधान में शामिल कर लिया। ओके, तो ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? यूसीसी, ये बौद्धिकवाद है आर्टिकल 44 में। पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी है। न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में, ये उदार बौद्धिकवादी है। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि 38 घ में है, जो कि कैसा है? 38 घ में है, जो कि समाजवादी है, ठीक है, ये समाजवादी है। तो आर्टिकल 44 जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ये आपका कैसे होगा? गांधीवादी सिद्धांत होगा। अब चूंकि जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत टफ हो जाता है, बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए का संबंध किससे है? तो किससे है? ग्राम पंचायत समान न्याय व निःशुल्क विधायक सहायता से। तो बस भाई यही तो लिखा है, उसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मुफ्त कानूनी सहायता और सभी न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं? ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करना फंडामेंटल राइट है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। मदिरा सेवन का त्याग करना, ये आपका क्या है?
फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आर्टिकल 47 में बताया गया है, ये डीपीएसपी है। ये क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, कुछ ऐसा पॉलिसी इसका नाम है। ओके, तो मद्रास सेवन का निषेध अनुच्छेद 47 ए में है और अनुच्छेद 51 के तहत, ना कि अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, हमारे पास टॉपिक बहुत बड़ा है, 50-60 क्वेश्चन है। यदि आपको इस तरह का टॉपिक यदि पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हम इसको आगे बढ़ाते हुए पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी आपका डीपीएसपी यदि आप कहेंगे तो डिटेल का लेक्चर भी ला सकते हैं। तो भाई कुछ कुछ इसको आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग यहाँ से चल के आगे थोड़ा इसको बढ़ा सकें। ओके, और टेस्ट देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने निःशुल्क टेस्ट डाले हैं, मात्र 1 रुपये चार्ज रखा हुआ है इसका। एक क्योंकि पोर्टल चार्ज लगता है, नेट का चार्ज, एसएमएस आने का चार्ज मुझे देना पड़ता है, इसलिए 1 रुपये चार्ज निःशुल्क रखा है। और आपको यहाँ जितने जिस टॉपिक के टेस्ट देने पड़ेंगे, जिस लेवल के, यानी पीएससी लेवल के, एसएससी लेवल के, वन डे एग्जाम, व्यापम लेवल के, आप सभी क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।